स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, और दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल कपलिंग भी बोलते हैं सिंपल वे में। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग का डायग्राम 2D में। ये हमें बनाना है। सबसे पहले हम हाफ सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाएंगे और साइड व्यू जो है वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस वे में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहां पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं इस तरफ। ये एक बिल्कुल लाइट लाइन ले ली है, ठीक है। ये हमने एक लाइट लाइन ली। अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम D को रिप्रेजेंट करते हैं। तो D कितना है, वो है 30। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 15 और 15, 15 15 और 15 15 ऐसे करके हम डॉट ले लेते हैं, क्योंकि 30 का क्या है, D है। ये ले लिया, इधर ले लिया, बोथ साइड ऐसा लेकर और बिल्कुल एक लाइट लाइन ले लेंगे। कारण क्योंकि सारा डायग्राम इन्हीं लाइन पे ही बनता है हमारा, जैसा कि आपने पहले भी देखा हुआ होगा। ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये तो D हो गया। मैं चाहूं तो यहां पर फ्री हैंड इसको डार्क भी कर सकता हूं, बट उससे पहले हमें स्लीव को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पर पहले ये ले लेता हूं, इस तरफ 60 ले लेता हूं। अब मैं ये 60 क्यों ले रहा हूं भैया, ये फ्री हैंड लिया जा रहा है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, कोई गिवन नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो 45 के अंदर है। तो यहां पर मैंने ये इस तरफ से ऐसे ले लिया है। ये हमारा यहां पर शाफ्ट का एंड होता है। इस तरफ अभी हम लेंगे, पहले इस तरफ का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो जो हमारा कपलिंग का एक साइड का फेस है, उसका डिस्टेंस है इस सेंटर से 45। तो हम क्या करते हैं, 50 पे रखते हैं, 5 कम पे डॉट लगा देंगे। ये आ गया। सेम चीज यहां पर 5 कम, यहां पर डॉट लगा दिया, और यहां पर एक बिल्कुल लाइट लाइन ले ली। अब ये लाइट लाइन क्या है, जो हमारा कपलिंग का ऊपर पोर्शन है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब ये चीज हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है, जो इसका इस फेस में यहां से इस लाइन से 3 mm एक लाइन और लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गया 3 mm। सेम इधर 1 2 एंड 3 mm और एक लाइट लाइन ले लेंगे ऐसे। तो ये 3 mm का इसके अंदर क्या आ गया, गैप आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन के इस तरफ, जैसे 45 इधर लिया, अब इस लाइन से 45 इधर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 45, ये आ गया 45, और यहां पर फिर एक लाइन ले लेंगे ऐसे करते हुए। अब इसके अंदर भी काम है, इसके अंदर ही अंदर है, ऑलमोस्ट सारा काम इसके अंदर अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी फेस को अगर हम लेके चलें, जो हमने 45 लिया है, अगर 45 ये है तो डाया कितना है, तो डाया गिवन है हमारे पास 50। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सेंटर से ऊपर लेंगे 25, सेम 25, ऐसे ही हम सेंटर से नीचे लेंगे 25 और 25, और इसको बिल्कुल लाइट लाइन के साथ ज्वाइन करवाएंगे 3 mm को छोड़कर। ये आ गया। यानी कि जो ये अब एक्स्ट्रा लाइन है यहां पर, ये वाली लाइन, इसको हम इरेज कर दें, क्योंकि इसका काम नहीं है। इसी के अंदर स्लीव बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें दोबारा डायमेंशन दे रखी है, इसके ऊपर एक और कवर बनेगा, उसका कितना डिस्टेंस है, ये चीज समझ में आ गया। इस लाइन से 45 इधर, इस लाइन से 45 इधर, टोटल 50 का है, ये 30 का है। ये डिस्टेंस हमने 60 ले लिया। ये एक्स्ट्रा क्यों लिया गया है, क्योंकि शाफ्ट की लेंथ नहीं होती, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, अगर डायग्राम को डार्क करना शुरू करें तो सबसे पहले इतने हिस्से को डार्क कर देंगे। यहां पर इस हिस्से को डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर काम है। शाफ्ट को हम डार्क कर देंगे, इसमें यहां तक हम शाफ्ट को डार्क कर देंगे। ये डार्क कर दिया। ऐसे करते हुए हमें डायग्राम को कंप्लीट कर लेना है धीरे धीरे। यहां पर 3 mm का हम कर्व ले लेंगे। आप 2.5 का भी ले सकते हैं, मैंने ये यहां पे लिया है। अब क्या है, हमें यहां पर एक और ऐसा ही एक जो है कपलिंग दिखानी है।
तो इस सेंटर से 25 का डिस्टेंस दिया गया है 2D व्यू में, तो हमें यहाँ से 10, 20 एंड 25 का डिस्टेंस ले लिया। सेम इससे लेंगे 10, 20 एंड 25, मतलब 3 mm ड्रॉप करके, ठीक है। सेम 25, 10, 20 एंड 5, और यहां पर क्या होगा, अब एक ये लाइन ले लेंगे ऐसे करके बोथ साइड, ये ले ली। अभी तक इसका हमने ये 25 या 25 टोटल 50 ले लिया। हाइट कितनी होगी, जो कि डायमीटर होगा, अब अगर उस पर फोकस करें तो वो है 130। अब 130 का क्या है, हाफ कर लेंगे। 130 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर 65 आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर से ऊपर इस तरफ 65 का डॉट ले लेंगे। सेंटर से लेना है, हर चीज पर फोकस करना है। इधर भी ले लेंगे 65, और इससे ऊपर ये लास्ट लिमिट मिल गई, इससे ऊपर हमारी कपलिंग नहीं जाएगी। सेम ऐसे ही अब हम नीचे करेंगे 5 mm छोड़कर 65, यहां से 65, और एक लाइन ये ले लेंगे। इससे आगे हमारा डायग्राम नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम डायमेंशन के हिसाब से चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर 25 जो दिया गया है, इस वाले हिस्से को हम डार्क करते हैं। यहां पर कुछ हिस्सा छोड़कर हम यहां से डार्क कर लेते हैं। वो क्यों छोड़ना है, क्योंकि वहां पर एक बुश लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाना है। 3 mm छोड़कर इस पूरे पोर्शन को हमें डार्क कर लेना है, इसको पूरा डार्क करना है। ये आ गया, ऐसे डार्क करते चलना है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहां पर ये लिया, यहां पर की लगेगी। की का क्या डिस्टेंस होगा, 8 है, 4 mm ऊपर 4 mm नीचे। 8 की जो ये दे रखी है हमें, 4 mm ऊपर 4 mm नीचे। सेम इस तरफ भी हम ऐसे लेंगे, 4 mm ऊपर 3 mm नीचे। यानी कि ऐसा क्यों लिया, ताकि लाइन जो है वो टेपर में आ जाए, हल्की सी टेपर में। और 5 mm जो है हम उसको निकाल लेंगे एक्स्ट्रा। नीचे का जो शाफ्ट के अंदर रिप्रेजेंट करा जाएगा वो हिडन में आ जाएगा, और जो शाफ्ट के ऊपर दिखाया जाएगा वो बिल्कुल डार्क आएगा, जैसा आपको यहां पर दिखाया गया है। 5 mm एक्स्ट्रा ये लिया, और यहां पर ऐसे करके ऐसे बना देंगे। तो ये हल्की सी टेपर में ये लाइन आ गई, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी हिडन वाली, ये टेपर में आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर हल्का सा 3 mm का कर्व दिखाना है। यह आ गया कर्व, जैसा हमने यहां पर दिखाया, और इसको ज्वाइन करवा देना है। कहां तक ज्वाइन करवाना है, यहां पर भी एक स्लॉट बनेगा जिसके अंदर हमें नट और बोल्ट दिखाना है, ठीक है। पिन टाइप है तो पिन डलेगी और की डलेगी, ठीक है। तो यहां पर सिंपल वे में अभी तक का हमने इतना डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब इसको क्या करते हैं, सेंटर से लेते हैं, यहां से सेंटर लाइन से लेंगे, डार्क करते आएंगे, यहां पर रोक लेंगे, और 3 mm का ये लिया हमने, ऐसे करके इसको डार्क कर लेंगे। अब हम ये डार्क हो गया प्रॉपर, ये चीज दिखाई दे रही है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देंगे। इरेज करने से आपको क्या है, मेन चीज आपको दिखती चलेगी। यहां पर ये चीज डार्क हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं साथ साथ डार्क करता चल रहा हूं। सेम यही प्रोसेस हम यहां पर अपनाएंगे। इसको सेंटर तक हम डार्क कर देंगे। इधर 3 mm का यहां पर कर्व आ जाएगा, और यहां पर ये चीज ऐसे, ठीक है। कर्व के दौरान याद रखना कि यहां पर कर्व नहीं आएगा, अपोजिट साइड आएगा, ठीक है। अब जो हमें इस पोर्शन पे, यानी कि जो हमें यहां पर और यहां पर पिन दिखानी है, उसका हमें डिस्टेंस दिया गया है 100 mm। तो इस सेंटर से 50 लेते हैं हम नीचे, यह आ गया 50 नीचे, और यह आ गया 50 ऊपर। सेम सेंटर लाइन से 50 ऊपर और 50 नीचे। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन ले लेनी है। ये सेंटर लाइन ले ली, ये चीज सेंटर लाइन आ गई। सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, ये दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, दो शाफ्टों को आपस में जोड़ रखा है। तो ये दोनों पार्ट उनको रोकता है, और उसमें पिन लगा दी हमने, इसके बीच में ऐसे करके हमने पिन लगा दी, ताकि वो हिस्सा कभी भी आपस में एक दूसरे को हटा ना सके, ऐसे ना कर सके, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लगा दी। इस केस में क्या है, हम नॉर्मली यहां पर पिन बना के दिखा देंगे,
अंदर नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं हाफ सेक्शन, ऊपर के हिस्से को हम काट कर दिखाएंगे। तो यहां पर क्या है, इस लाइन से इधर बोला गया है 15 mm डिस्टेंस के साथ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस लाइन से 15 mm पे डॉट लगाते हैं, सेम ऊपर भी 15 mm का डॉट लगाते हैं और एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे। ये लाइन ले ली, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप बना ना सको। एक एक चीज पर फोकस करो, वीडियो को 2 बार 4 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक के अंदर है, फ्लेक्सिबल कपलिंग के नाम से होगा या पिन टाइप के नाम से होगा, आप इजीली बना सकते हैं। तो ये हमने 15 mm का ये डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर ऊपरी पोर्शन को हम क्या करते हैं, हल्का सा डार्क करते चलते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें हेल्प मिल जाए। ये चीज ले ली, इस पोर्शन पे ये चीज डार्क कर लिया, यहां पर ये डार्क कर लिया और इसको कर्व करवा दिया, ठीक है। अब हमें क्या है, यहां पर बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर हमें पिन भी डालनी है और हल्का सा यहां पर एक बोल्ट भी आएगा छोटा सा, तो इन चीजों पे फोकस करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पिन डाल दी, इसको डार्क करते हैं, ये आ गया इधर हल्का सा, ये आ गया यहां तक डार्क, आगे नहीं लेके जाएंगे। इसमें हम साफ्ट को यहां तक कर रहे हैं, 20 mm एक्स्ट्रा निकाल देते हैं और इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली जो हमारी साफ्ट होगी, ये वाली जो साफ्ट होगी, ये पोर्शन पूरा हिडन में आ जाएगा, ठीक है। तो कहां तक आएगा, हमने यहां पे लिया है 20 mm एक्स्ट्रा, तो इतने पोर्शन को हम क्या करते हैं, हिडन में कर देते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस 2 से 3 mm में छोड़ देंगे। ऐसे करते हुए हम सारी जितनी भी है लाइन, उस पोर्शन को हम ले जाएंगे और जो डायग्राम से बाहर है उसको हम डार्क कर देंगे। डायग्राम से यहां मतलब इस पोर्शन में ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये वाले पोर्शन पे यहां से डार्क होगा, इस पोर्शन पे ये देखो, और ये चीज देख रहे हो, यही पोर्शन सेम यहां पर बना देना है। ये आ गया, ये देख रहे हैं आप। तो सिंपल वे में देखते जाओ आप, डायग्राम बनता जा रहा है, धीरे धीरे हमारा डायग्राम क्या है, कंप्लीट होता जा रहा है। यहां पर हमें की भी लगानी है, जो कि की का डिस्टेंस हमें 8/10 दिया गया है। तो यहां पर हम पहले जैसे हमने यहां पर 8 का लिया, सेम यहां पर 8 ले लेंगे, 4 mm ऊपर 4 mm नीचे, और सेम इधर भी हम ऐसे ही करेंगे 4 mm एंड 4 mm। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाने देंगे और इसमें कोई टेपर नहीं होगा, वो हमेशा एक साइड होगा टेपर। ये आ गया, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर जो ये होगी ये हिडन में आएगी, ये डार्क रहेगी क्योंकि ये इस पोर्शन से बाहर है, और इससे इतना डार्क रहेगी, ये सब हिडन में हो जाएगा, ठीक है। ये इतना डार्क रहेगा क्योंकि ये डायग्राम से बाहर है और ये डायग्राम के अंदर है, तो ठीक है। ये आ गया, ऊपर वाला पोर्शन तो डार्क ही रहेगा पूरा का पूरा क्योंकि हमने हाफ सेक्शन किया है, ऊपर के हिस्से को प्योर काट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा 5 या 10 mm के बाद एक स्लॉट डाल देना। ये स्लॉट की कोई डिस्टेंस नहीं है, 5 mm तक आप ये स्लॉट डाल सकते हो ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि इतनी की है, ये जो साइज है वो है की का, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन पे आपकी जो बनती है पिन वो बना देते हैं। तो सबसे पहले इस केस में हमें करना क्या है, यहां पर ये आएगा ऐसे 2 से 3 mm और इसको ये कर दिया, यहां पर ये लाइन हमने डार्क कर दी, ठीक है। इस केस में सबसे बड़ा जो डाया होगा, यहां पर सबसे बड़ा डाया होगा वो होगा 30 का, यानी कि ऊपर से लेके, तो ऊपर का तो हमारा 15 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब नीचे भी हमें क्या करना है, 15 लेना है। ये आ गया 15, और यहां पर क्या है, ये हल्का सा डार्क होगा, यहां पर कर्व आ जाएगा ऐसे, और यहां पर ऊपर की तरफ कर्व चला जाएगा। तो जैसे ऊपर से आ रहा है ये नीचे की तरफ, और यहां पर ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ऐसा बना देना है आपको। अब क्या करना है, अपोजिट साइड ऐसा नहीं बनेगा। अपोजिट साइड क्या है, हमने ये हिस्सा काट कर दिखाया है, ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा बनेगा, यानी कि 15 mm बिल्कुल लाइट लाइन, ठीक है। और
5 mm छोड़कर, ये 5 mm छोड़कर ये ऐसे कर्व आ जाएगा, ठीक है। और इसको इतना डार्क कर देंगे, ये 2 से 3 mm का ये आ जाएगा। और इसको फ्री हैंड नहीं, आप प्रॉपर बनाएंगे। फ्री हैंड का देखो ऐसा है, मेरा हाथ साफ है इसलिए मैं फ्री हैंड पे अप्लाई कर भी देता हूं, बट माय डियर स्टूडेंट आप अच्छे से करें, सर्कल मास्टर की मदद से करें। ये चीज ऐसे आ गई, इधर का भी ऐसा ही होता, बट क्या है, ये जो है इधर तो डलेगी आपकी नॉर्मल बोल्ट डलेगा, इधर पिन डलती है, इधर नट आएगा, सॉरी इधर नट इधर पिन आएगी। अब हमें क्या करना है, इस पिन में डालने से पहले सिंपल वे में हमें एक बुश डालना है ताकि हमारी पिन कभी खराब ना हो, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या बुश डालना है, तो बुश का जो डिस्टेंस दिया गया है वो डिस्टेंस दिया गया है 20, डाया 20। तो डाया 20 के केस में हम क्या करेंगे, 10 10, अपोजिट साइड 10 10, और इतने ही हिस्से में हम कर देंगे 3 mm से आगे तक चला जाएगा ये यहां तक, यानी कि ये जो लाइन डार्क करनी थी, लास्ट लाइन ये मिल गई, और ये 3 mm को पार करता हुआ, इस 3 mm को पार करता हुआ इस लाइन तक आ जाएगा। और यहां पर ये चीज देख रहे हैं आप, ऐसे ही करते हुए अब हमने ये बुश इसके अंदर अप्लाई कर दिया। अब बुश का आउटर डाया ये होगा, इंटरनल डाया कितना है, इंटरनल डाया के लिए क्या दे रखा है कि यहां से 10 mm छोड़कर, 10 mm छोड़कर मतलब 5 mm इधर 5 mm इधर, सेम 5 mm 5 mm, और इसको ज्वाइन करवा देंगे कहां तक, पूरा पूरा। यानी कि ये जो चीज मिली, ये जो अब हमें ये मिल गया, ये आउटर डाया के लिए, ये इनर डाया के लिए। अब यहां पर क्या है, बुश है। अब बुश को किसी ना किसी हैचिंग लाइन से तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। तब हम क्या करते हैं, यहां पर हम पैटर्न बना देते हैं। पैटर्न बनाने का तरीका देख लीजिए, ऐसे लाइन ली और फिर ऐसे ले ली, तो हम एक अलग ही सिस्टम दिखा रहे हैं। हालांकि हम सारी हैचिंग लाइन ऐसे ही दिखाते हैं, बट जब हम कोई स्पेशल कंडीशन आ जाए तब हम बुश को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे करके इस तरफ 45, इस तरफ 45, हालांकि ये 45 है नहीं, बट आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे करके बना सकते हैं। अगर नीट एंड क्लीन बना रहे हैं तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके बनाएं। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारा बुश लग चुका है। बुश से क्या होता है, ना तो ये बॉडी खराब होगी ना हमारी पिन खराब होगी। अब आती है मेन पिन डालने की बारी, ठीक है। तो पिन का क्या काम है, नॉर्मली भैया डी तो हमें मिल गया, अब आगे भी जा रहा होगा, ठीक है पिन। तो यहां पर क्या डिस्टेंस दिया गया है, 8 दिया गया है। यहां पर अंदर का 10 है, ये हमने लिया 4 mm इधर 4 mm इधर, सेम अपोजिट साइड 4 mm इधर 4 mm इधर, और ये हमने डार्क कर दिया पिन के या एंड पॉइंट। तो जो पिन होती है वो एक तरफ से मोटी होती है, एंड में आके पतली होती चली जाती है, ठीक है। तो ये आगे हमने यहां पर पिन भी अप्लाई कर दी, ठीक है। अब अपोजिट साइड में जो है इसका बाहर की तरफ मुंह जो बनेगा, यानी कि जो फेस बोला जाता है। अब फेस के लिए हमें क्या करना है, यहां पर दिया गया है डाया 16, यानी कि 16 है तो 8 इधर और 8 इधर, लेंथ दी नहीं गई तो हम यहां पर 4 mm लेंगे, यहां पर भी 4 mm लेंगे, और 1 mm के साथ हम चैम्फर या फिलिट दिखाएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम यहां पर कर्व दिखा देते हैं। अब ये चीज बाहर आ रही है, डिट्टो यही चीज हम यहां पर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि भैया ऊपर काट कर दिखाया गया पर नीचे भी तो है, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ बाहर का पोर्शन हम नीचे बना के दिखा देते हैं। अब भैया हमने नीचे भी बना के दिखा दिया। अच्छा, जब पिन डली है और यहां पर एंड में थ्रेड भी है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, 1 mm अंदर ही के अंदर ही 1 mm के अंदर अंदर हम यहां पर थ्रेड रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आ गई भाई, थ्रेड भी आ गई। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ध्यान से तो थ्रेड दिखा दी। अच्छा, यहां पर थ्रेड दिखाई है, बेनिफिट क्या है भैया, बोल्ट तो लगाई नहीं। अब बोल्ट को अप्लाई करते हैं, तो बोल्ट को अप्लाई करने का कारण यहां पर ताकि ये चीज टाइट हो जाए, तो 8 ये ले लिया, क्योंकि जो H होता है वो D होता है, 8 ये ले लिया। ये चीज आ गई 4 mm इधर 4 mm इधर, ये चीज 8 तक हाइट उठी, ये उठा यहां पर, ये कर्व, और जितना हो सके नीट एंड क्लीन ये अप्लाई कर दिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करूंगा इस पोर्शन पे। यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है आपको, ये देखें, ठीक है। अब वापिस नीचे आ जाते हैं।
ये चीज़ आपको दिखाई दे गई। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। सिर्फ यहाँ पर हैचिंग लाइन दिखा देती है, तो मैं हैचिंग लाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हैचिंग लाइन भी हो गई है। साथ साथ एक छोटा सा काम है, इधर 5 mm इधर, 5 mm इधर, और इसके अंदर 3 mm के अंदर ये 10 को रिप्रेजेंट कर दिया, जो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर अब आपका जो भी फ्रंट व्यू था फ्लेक्सिबल कपलिंग का, ये रेडी होता है। साइड व्यू में क्या बनाना है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जो सबसे बड़ा हाइट था 130 थी, वो हमें ये लेनी होगी सबसे बाहर वाली। जो अंदर वाला दिखाया गया है सेंटर लाइन वाला, वो 100 mm है। उसके बाद उससे जो छोटा सर्कल दिखाया गया है सेंटर लाइन से अंदर, 4 वालों को छोड़कर उनसे अंदर, वो जो है वो दिया गया है यहाँ पर 50। उसके बाद और अंदर जो दिया गया है वो 50 है, एक स्लीव का दिखाया गया है, ठीक है। और सबसे अंदर वाला जो दिया गया है वो की का दिखाया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो ये 4 बोल्ट दिखाए गए हैं, 4 बोल्ट है जिनका डाया है 8। ये आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना है सीट के ऊपर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।